अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू एमराद। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि पाकिस्तान और चाइनीज़ नेवल फोर्सेस के दरमियान अरेबियन सी में नेवल वॉरफेयर एक्सरसाइजेज जारी हैं, जिन्हें हम सी गार्डियन 3 कहते हैं। इन तमाम चीज़ों के चलते जहां पाकिस्तान और चाइनीज़ नेवी आपस में मुश्तरका मशक़ें कर रही हैं और इन मशक़ों का मकसद पाकिस्तान नेवी को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना भी है, और उसके अलावा चाइना अपनी नेवी को ट्रेन कर रहा है मुख्तलिफ़ किस्म के सिनेरियोज़ में। और उसके अलावा चाइना के लिए ये एशिया में प्रेजेंस का बेहतरीन मौका है, क्योंकि नॉर्मली तो हम यही सुनते हैं कि ओमान के करीब जो पानी है या अरेबियन जो कंट्रीज़ के नज़दीक समुंदर लगते हैं वहाँ अमेरिकन नेवी के जहाज़ मौजूद होते हैं। लेकिन एक बहुत लंबे अरसे के बाद यहाँ चाइनीज़ नेवल डिस्ट्रॉयर्स और चाइनीज़ फ्रिगेट्स भी अपनी प्रेजेंस बना के रखे हुए हैं। इन तमाम चीज़ों के चलते अमेरिका का एक नेवल करियर स्ट्राइक ग्रुप, जिसको लीड कर रहा है अमेरिका का USS डिवाइड, और इस पर F/A-18 एयरक्राफ्ट होते हैं। इसके साथ साथ 2 डिस्ट्रॉयर्स हैं बुर्के क्लास, और उसके बाद एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है ओहायो क्लास। यानी कि ये US नेवी का पूरा पैकेज है जो कि पाकिस्तानी पानियों से सिर्फ 500 किलोमीटर से भी कम फासले पर मौजूद है। और ये सबसे पहली खबर मंजर आम पर आती है 13 से 14 नवंबर के दरमियान, जबकि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो एक्सरसाइजेज शुरू हुई थी वो 11 नवंबर को शुरू हुई थी। अब ज़रा इन चीज़ों को कनेक्ट करें। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान 11 नवंबर को नेवल एक्सरसाइजेज शुरू होती हैं, जिनको सी गार्डियन कहा जाता है। और 13 से 14 नवंबर के दरमियान ही ओमान के साहिल से निकलते हैं ये अमेरिकन बहरी बेड़े, यानी कि अमेरिकन बहरी बेड़े का पूरा एक स्ट्राइक ग्रुप। उसमें अमेरिका की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भी है, 2 डिस्ट्रॉयर्स भी हैं, एक क्रूज़र है, और उसके साथ साथ एक एयरक्राफ्ट करियर है। और इस एयरक्राफ्ट करियर पर तकरीबन 90 के करीब फाइटर जेट्स और उसके साथ साथ हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। और ये अब इस वक्त पाकिस्तानी और ईरानी पानियों की तरफ बढ़ रहे हैं। इनकी मौजूदा लोकेशन भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, मतलब कि अगर एक जगह 2 कंट्रीज़ इस तरह की जंगी मशक़ें कर रहे हैं तो उनके बिल्कुल नज़दीक आ जाना उनकी जासूसी के मुतरादिफ कहलाता है। कि जो ओहायो क्लास सबमरीन है, ये नॉर्मली सबमरीन एक वक्त में मैक्सिमम 154 यानी कि 154 टोमाहाक क्रूज मिसाइल्स लेकर जाने के काबिल है, जो कि न्यूक्लियर कैपेबल होते हैं। और इस सबमरीन की पोजीशन को देखा जाए तो ये प्रोजेक्शन जो बनाती है, यानी कि इस वक्त जिस एरिया में मौजूद है ये वहाँ से किन किन एरियाज़ को निशाना बना सकती है। तो इसमें ईरान आ जाता है, पाकिस्तान का बलोचिस्तान आ जाता है, और उससे आगे अफ़गानिस्तान तक इस मिसाइल की रेंज जाती है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अमेरिकन जो नेवल शिप्स हैं ये बेशक पाकिस्तानी पानियों में ना भी हों, पाकिस्तानी पानियों से बहुत दूर है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पाकिस्तान से आगे अफ़गानिस्तान के अंदर भी इतनी डीपर स्ट्राइक कर सकती हैं। और इसे ही हम मिलिट्री की लैंग्वेज में डेटरेंस कहते हैं, कि अपने आपके दुश्मन को आपने वॉर्न किया हो, आपके दुश्मन के जहन में उसकी साइकी में ये चीज़ मौजूद हो कि जो हमारा मुखालिफ ग्रुप मौजूद है कि उसके पास पूरी कैपेबिलिटी है कि वो बहुत लंबे एरिया से हमें स्ट्राइक कर सकता है। दोस्तों, अमेरिका इस तमाम मूव को ये कहता है कि ये तो हमारी फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट पॉलिसी का एक हिस्सा है, जिसमें वो ओमान के साहिलों को यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ अरेबियन कंट्रीज़ के जो समुंदर है वहाँ अपने नेवल शिप्स को ऑपरेट करते हैं। इसी तरह जो रेड सी है जो कि सऊदी अरेबिया के साथ लगता है, सऊदी अरब और मिस्र के दरमियान का जो समुंदर है, वहाँ भी अमेरिका की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा होती है। फिर वहाँ आ जाते हैं मेडिट्रेनियन सी में, जहाँ तुर्की, इसराइल और मिस्र जैसे कंट्रीज़ आ जाते हैं, मोराकश आ जाता है, यहाँ भी अमेरिकन नेवी की बहुत हैवी प्रेजेंस है। इसके बाद हम बहरुल काहिल के एरिया पर आ जाते हैं, जिसे हम पैसिफिक ओशन कहते हैं। यहाँ भी ताइवान, जापान और साउथ कोरिया, इन कंट्रीज़ का चूँकि अमेरिका के साथ इत्तेहाद है, सो यहाँ भी अमेरिकन नेवी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद होती है। एक ये एरिया था अरेबियन सी जहाँ ये तमाम चीज़ें ज़रा बची हुई थी, लेकिन अब अमेरिका ने वहाँ भी पंगा कुछ इस तरह लिया है, चूँकि पाकिस्तान का ये मंजूर नहीं था कि वो चाइना के साथ मिलकर एक्सरसाइज करें, तो अमेरिका एक फुफ्फो की तरह इस तमाम रीजन में अपने आप को लेकर आ रहा है। चाइना और पाकिस्तान हरगिज़ भी इस तमाम चीज़ से खुश नहीं होंगे, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान जहां अपने टैक्टिक्स को अप्लाई कर रहे होंगे, अपने टैक्टिक्स को प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो किस तरह कोई भी मुल्क पसंद करेगा कि दूसरा कंट्री अपने नेवल एयरक्राफ्ट करियर्स को और अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को करीब ले आए। और वो एक किस्म की जासूसी तरह ही होता है, क्योंकि ये जो नेवल एयरक्राफ्ट करियर है USS डिवाइड, इस पर AN/SPN लॉन्ग रेंज रडार्स लगते हैं। ये मुख्तलिफ सीरीज़ के रडार इस पर लगते हैं, और ये बहुत ज़्यादा लंबी रेंज पर आपको सर्विलेंस और जासूसी तक करके दे सकते हैं। और इस तरह जो बुर्के क्लास डिस्ट्रॉयर्स हैं और ओहायो क्लास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, ये भी बहुत लॉन्ग रेंज तक डिटेक्ट करने वाले सेंसर्स रखती हैं। एंड जाहिर बात है इनकी नज़रें पाकिस्तान और चाइना के दरमियान होने वाली नेवल एक्सरसाइजेज में है।
इन तमाम एक्सरसाइजेज में चाइना की तरफ से सोंग क्लास सबमरीन, जिसे टाइप 39B सबमरीन कहा जाता है, वो हिस्सा ले रही है और यही वो सबमरीन होंगी जो कि बहुत जल्द पाकिस्तान नेवी का भी हिस्सा होंगी, जिन्हें हम हंगोर क्लास सबमरीन कहते हैं। इन सबमरीन्स का डाटा ट्रैक करना, इन सबमरीन्स के बारे में डाटा कलेक्ट करना, अमेरिका इसमें काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी लेगा और ओबियसली अगर इंडिया के साथ पैक्ट आगे जाके मज़ीद मजबूत होता है अमेरिका का, तो ये डाटा इंडिया के साथ भी शेयर किया जा सकता है। अमेरिका को चाइना पर बेसिकली गुस्सा इस वजह से है क्योंकि चाइना ने इजराइल पैलेस्टाइन वॉर के चलते अपनी मुख्तलिफ नेवल शिप्स को, जिनमें इनकी टाइप 52DL डिस्ट्रॉयर थी, इसकी सबमरीन थी चाइना की सोंग क्लास, और उसके बाद इनकी टाइप 54 फ्रिगेट्स थी, जिन्हें हम पाकिस्तानी तुगरुल क्लास फ्रिगेट्स कहते हैं, वो डिप्लॉय की थी मिडल ईस्ट में। और ये चीज़ें अमेरिका पर बिल्कुल ग्रां गुजरी थी क्योंकि अमेरिका किसी दूसरे बड़े मुल्क की प्रेजेंस अपने इन एरियाज़ में नहीं चाहता, क्योंकि ये एरियाज़ तो अमेरिका के अड्डे समझे जाते हैं। और अब ओमान से होते हुए ये चाइनीज़ शिप्स ईरानी पानी से गुजरे और वहाँ से आगे आए पाकिस्तानी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जिसे हम अरेबियन सी कहते हैं। अरेबियन सी में पाकिस्तान के साथ इनकी नेवल वॉरफेयर की एक्सरसाइजेस जारी हैं। और दोस्तों मज़े की बात तो ये है कि 13 से 14 नवंबर को ये तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व किया गया कि ये जो नेवल स्ट्राइक करियर है अमेरिका का, ये पाकिस्तानी और ईरानी पानियों से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर है। और उसके बाद 18 नवंबर को जो नई अपडेट आई, मतलब कि 7-8 दिन गुजरने के बाद, वो भी काफ़ी शॉकिंग है कि अमेरिकन जो नेवल स्ट्राइक करियर ग्रुप है ये अभी भी वही मौजूद है। ये अभी भी तकरीबन 360 नॉटिकल माइल्स दूर मौजूद है ईरान और पाकिस्तानी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से, यानी कि ईरान और पाकिस्तान के समुद्री हदूद से। दोस्तों इसके बारे में मुख्तलिफ एक्सपर्ट यही राय देते हैं कि अमेरिका नज़र रखे हुए है पाकिस्तान और चाइना पर, और क्या पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो एसेट्स हैं और चाइना के मुख्तलिफ जो एसेट्स हैं इस तमाम नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे, उनका डाटा क्या अमेरिका इंडिया के साथ शेयर कर सकता है। क्योंकि रिसेंटली देखने में आया है कि अमेरिका और इंडिया के दरमियान बहुत ज़्यादा नेवल कोऑपरेशन में इंक्रीज़ हुआ है और फ्यूचर में भी अमेरिका ज़्यादा दोस्तियाँ बढ़ाने के चक्कर में है, ताकि चाइना और उसके इत्तेहादी कंट्रीज़ को तंग किया जा सके या उनके खिलाफ कुछ काउंटर किया जा सके। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।